जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 13 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव को निकालना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपना, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है। इससे पहले अपने दो टॉपिकों पे चर्चा कर चुके हैं विभव के। एक तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, और दूसरा हमने डिस्कस किया था स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विभव। स्वेच्छ आवेश वितरण मीन्स क्या हो गया भी किसी निकाय के अंदर आवेश क्या है, वितरित है, और उस पूरे आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना था। तो अपने दो रिजल्ट प्राप्त हुए थे। एक तो अपने बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पे विभव निकाला था, वो तो क्या प्राप्त हुआ था V = KQ/R²। किस कंडीशन के अंदर था, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी पॉइंट पर विभव का मान था। दूसरा अपने एक डिस्कस किया था, ये तो हो गया आपका बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, एक चीज तो हमने क्या है भी ये डिस्कस की थी। दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस की थी उसके बारे में भी अपने जानते हैं। स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण विभव वो क्या प्राप्त हुआ था, V = P0/4πε/r P1 4πε/r² और P2 4πε/r³। ये चीज क्या है भी आपको प्राप्त हुई थी। अब उससे आगे देखते हैं, ये किस कंडीशन के अंदर था, जब निकाय के अंदर क्या है भी आवेश स्वेच्छ रूप से वितरित किया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर किसी बिंदु पर विभव का मान था जो इस प्रकार से प्राप्त हुआ था। यहाँ पे जो आपकी P0 थी वो P1 था और P2 था, आवेश को निरूपित करते हैं भी चार्ज की वैल्यू को डिनोट करते हैं। अब जो अपना टॉपिक है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है। ठीक है, अब पहली बात ये आती है भी अपना द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी d पर स्थित हो तो इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बताता है भी जब दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी d पर स्थित हो तो इस प्रकार के युग्म को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या हमें किसी पॉइंट के ऊपर विभव के मान की गणना करनी है। वो किस प्रकार से प्राप्त होगा वो उसके बारे में जब टॉपिक अपने क्या है अभी डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब उससे बाद में एक बात और डिस्कस होती है भी द्विध्रुव क्या होता है। अब एक तो होते भी आपके अध्रुवीय अणु और एक होते हैं भी आपके ध्रुवीय अणु। अब क्या होगा भी द्विध्रुव के कारण निकालना। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भी आपका भी किसी एक आवेश का परिणाम तथा दोनों के बीच की दूरी के
गुणनफल को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भी अपना? किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं भी? अपने द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्पी को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अब बात आती है भी अपने अध्रुवीय और ध्रुवीय अणु की। ध्रुवीय अणु क्या होते हैं भी? ऐसे अणु जिनमें धनात्मक आवेश का केंद्र तथा ऋणात्मक आवेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, उन अणुओं को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय अणु बोलते हैं। भी क्या बताता है भी ध्रुवीय अणु के बारे में? ऐसे अणु जिनमें धनात्मक आवेश का केंद्र तथा ऋणात्मक आवेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, ऐसे अणुओं को ध्रुवीय अणु बोलते हैं। एक दूसरे के संपाती नहीं होंगे मीन्स उन दोनों के बीच की कुछ न कुछ दूरी होगी, तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? कुछ न कुछ शो होगा। और जब द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा तो वो क्या कहलाते हैं भी? आपके ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भी इसके? HCl, HBr और इत्यादि बहुत सारे होते हैं। थोड़ा अध्रुवीय अणु पे भी डिस्कस कर लेते हैं भी। ऐसे अणु जिनमें धनात्मक आवेश का केंद्र तथा ऋणात्मक आवेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं, तो ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु को बोलते हैं। एक दूसरे के संपाती होने के कारण उनके बीच में क्या भी किसी भी प्रकार की डिस्टेंस नहीं होती है, जिसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है भी? द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या प्राप्त होता है भी? शून्य प्राप्त होता है। ऐसे अणुओं को क्या बोलते हैं भी? अपने अध्रुवीय अणु बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भी इसका? H2, N2 इत्यादि। अब यहाँ पे किस अणुओं के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बारे में क्या है भी अपने देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है भी? द्विध्रुव के कारण निकालना है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ न कुछ होना ही चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है भी? अपने ध्रुवीय अणु के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब निकालते हैं भी अपने भी जिनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या कहलाते हैं भी? आपके ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। और जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है वो आपके क्या कहलाते हैं भी? अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं भी अपने पॉइंट के ऊपर द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान निकालना है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना पॉइंट क्या था भी? द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान निकालना है। तो देखिएगा, ये x मान लो और ये y मान लो। ठीक है, भी अपना द्विध्रुव स्थित है y एक्सिस के ऊपर, ये मूल बिंदु मान लो। ठीक है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज मान लो, यहां पे माइनस क्यू चार्ज मान लो, और इनके बीच की दूरी मान लो क्या है भी? आपके सामने d दी गई है। ठीक है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी भी? ये बीच की टोटल दूरी क्या है भी? d है, तो ये क्या हो जाएगी भी? आपकी dy2, और ये क्या हो जाएगी भी? dy2। ये हो गया भी आपका द्विध्रुव हो गया।
ठीक है, यही होता है द्विध्रुव। दोनों आवेश जब दो के विसमान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी d पर स्थित हो तो इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं। ये हो गया भी आपका द्विध्रुव y अक्ष के ऊपर स्थित है। अब इस द्विध्रुव के कारण क्या है भी किसी पॉइंट P पर किसी पॉइंट क्या है भी P के ऊपर विभव का मान ज्ञात करना है और इसके द्विध्रुव के यहाँ पे जो O बिंदु से दूरी वो मान लो क्या है भी आपकी R है। द्विध्रुव के मूल बिंदु O से दूरी क्या मान लो भी आपकी R है और द्विध्रुव की जो अक्ष दी गई है और ये OP दी गई है, इसके बीच का एंगल क्या मान लो भी आप? थीटा मान लो। एंगल क्या है भी आपका? थीटा मान लो। ये पॉइंट आप दे दो, आप A पॉइंट दे दो और ये पॉइंट दे दो भी आप B पॉइंट दे दो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा आगे, बिंदु B से P की दूरी मान लो या प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी मान लो। ये दूरी मान लो क्या भी आपकी R1 है। ये दूरी क्या होगी भी आपकी R1 होगी। बिंदु A की बिंदु P से दूरी मान लो। ये दूरी मान लो क्या है भी आपकी R2 है। ठीक है, इतना हो गया भी आपके पास। अब क्या है भी इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पे क्या है भी विभव का मान ज्ञात करना है। अब ये बताता है भी इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पे जो विभव का मान होगा वो टोटल मान होगा अपने पहले निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब दोनों का टोटल कर देंगे तो वो आ जाएगा अपना द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव। किस प्रकार से डिराइव करेंगे वो देखते हैं भी अपने। क्या रहेगा भी अपना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वो क्या हो जाएगा भी आपका प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव। प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव, वो क्या हो जाएगा अपने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं तो वो क्या होता है भी आपका KQ/R होता है। तो वो क्या हो जाएगा भी आपका KQ/R1। ठीक है, इसको V1 से डिनोट कर दो, इक्वेशन नंबर दे दो 1। अब क्या निकालना है भी अपने माइनस Q आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव वो क्या हो जाएगा भी आपका V2 KQ/, दूरी क्या है भी आपकी R2 है, समीकरण नंबर 2। इसे क्या है भी अपने φ1 से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया भी आपका एक बार तो प्लस Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव KQ/R होगा
और दूसरा हो गया अभी आपका माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पे विभव, वो हो गया अभी आपका KQ/R2। माइनस क्यू आवेश के कारण तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव, वो क्या हो जाएगा अभी आपका फाई मान लो, φ1 प्लस φ2 टोटल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा अभी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा अभी KQ/R1 हो जाएगा, KQ/R1 हो जाएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा माइनस KQ/R2 हो जाएगा, माइनस KQ/R2 हो जाएगा। R1 R2 KQ, तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका R2 माइनस R1। इसको दे दो आपकी क्वेश्चन नंबर 3। यहां तक हो गया अभी आपका। अब क्या है अभी उससे आगे डिस्कस करते हैं। एक बार और मैं बता दूं आपको भी किसी द्विध्रुव के कारण क्या है भी आपको बिंदु P पे विभव का मान ज्ञात करना है, और द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पे विभव का मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या है भी कोई द्विध्रुव लेते हैं, वो क्या है भी मूल बिंदु O से क्या भी dy2 दूरी इधर है, dy2 दूरी इधर है। अब देखिएगा भी किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर P पर विभव का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए अपने क्या है भी सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालेंगे, और दूसरा क्या है भी माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु किसी बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा भी आपका KQ/R1 हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा भी वो आपका माइनस KQ/R2 हो जाएगा, और फिर दोनों का क्या है भी टोटल कर देंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ये का लघुत्तम लेके आ जाएगा भी KQ/R1 माइनस KQ/R2, और उसका लेंगे लघुत्तम तो ये आ जाएगा भी KQ/R2 माइनस R1 और R2। अब क्या है भी उससे आगे डिस्कस करते हैं। इतना क्लियर है भी आपका। यहाँ पे एक साइड में क्या है भी विभव का मान लिख लेते हैं, क्या है भी आपका KQ/R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, ये हो गया भी आपका विभव का मान। ठीक है, अब क्या है भी अपने R1 तथा R2 दूरी को डेराइव करते हैं। R1 और R2 दूरी को डेराइव करके क्या है भी इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। वो किस प्रकार से प्राप्त होगी, R1 तथा क्या है भी R2 दूरी को डेराइव करते हैं। R1 तथा R2 दूरी को डेराइव करने के लिए अपने क्या है भी किसी बिंदु P से लेके क्या है भी इस बिंदु O दिया गया, इसके ऊपर क्या है भी कोई चाप खींचते हैं। क्या खींचते हैं भी, चाप खींचते हैं। बट एक कंडीशन बताता है, यहाँ पे जो R दिया गया है क्या है भी वो इस O बिंदु से बिंदु P की दूरी वो बहुत ज्यादा है इस D से भी। यहाँ पे एग्जैक्ट दर्शा नहीं सकते डायग्राम के अंदर, बट ये बताता है भी द्विध्रुव से बिंदु P की दूरी है जो R दी गई है वो क्या है भी आपकी बहुत ज्यादा है, किससे,
दोनों आवेशों की बीच की दूरी से, जिसके कारण अपने जो चाप खींचते हैं वो हमें क्या है भी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कौन सी रेखा प्राप्त होती है भी वो आपको एक सरल रेखा भी, यहाँ से बिंदु P से लेके इसके ऊपर कोई चाप खींचेंगे और दूरी ज़्यादा होने के कारण वो हमें एक सरल रेखा जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, ये मान लो कि अभी आपका M हो गया और ये मान लो कि अभी आपका L हो गया। मीन्स कहने का मतलब ये है भी यहाँ से लेके कोई यहाँ पे जो अत्यल्प दूरी है वहाँ पे कोई चाप खींचते हैं तो यहाँ पे ये तो क्या है भी आपको काफ़ी ज़्यादा दूरी होने के कारण इसकी अपेक्षा ये दूरी इसकी अपेक्षा क्या है बहुत कम है, तो ये क्या है भी एक सरल रेखा सी दर्शाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ML क्या है भी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अब क्या है भी उससे आगे अपने देखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्या है भी जो ML रेखा जो प्राप्त होती है वो क्या है भी इस जो BP दी हुई है इस रेखा के ऊपर लंब है और AP दी हुई है इस रेखा के ऊपर भी क्या है भी वो लंब प्राप्त होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये मान लीजिएगा भी ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये क्या होता है भी आपका 90 डिग्री होता है। अब उसके बाद में ये बताता है भी आपका जो एंगल दिया गया है कौन सा, BOP, कौन सा एंगल BOP, वो क्या है भी आपका थीटा है। क्या है भी आपका थीटा एंगल दिया गया। ठीक है, क्लियर है? अब ये देखिएगा अपने को निकालना है OBM एंगल, कौन सा निकालना है भी आपको OBM, वो क्या होगा भी आपका एंगल OBM। उसके बारे में भी अपने देखते हैं OB और M। ठीक है, अब ये देखिएगा भी आपका ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है भी आपका थीटा है, बट यहां से जो सरल रेखा प्राप्त होती है जो ये एंगल होगा आपका, ये जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा अभी 90 डिग्री होगा। जो पूरा एंगल होगा वो आपका क्या होगा अभी यहां से देखें तो ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा अभी आपका 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। तो अपने निकाल सकते हैं भी ये त्रिभुज हो गया भी आपका OBM कोई त्रिभुज हो गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है भी आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये एंगल क्या है भी आपका 90 डिग्री है। ये एंगल कौन कितना रह जाएगा भी आपका, ये टोटल 90 है, ये थीटा है तो ये घट के क्या रह जाएगा भी आपका 90 माइनस थीटा। ये अपना क्या है भी एक एंगल ये रह गया, ये क्या है भी आपका OBM, टोटल क्या हो गया भी आपका 180 डिग्री। तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो OBM कितना हो जाएगा भी आपका थीटा के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भी आपका OBM। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका? 180 इधर जाएगा, 180 माइनस 180 0, थीटा इधर जाएगा तो OBM क्या हो जाएगा भी थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब देखते हैं भी ये क्लियर हो गया। अब एक एंगल और डिराइव करते हैं। वो एंगल देखिएगा भी आपका कौन सा है OAL, कोण OAL। ठीक है, OAL आपका कितना हो जाएगा भी आपका, अब देखिएगा ये जो पूरा है
ये चीज बता रहा हूं, ये कितनी है अभी आपकी 180 डिग्री है। ये जो पूरी है वो आपकी क्या है अभी 90, ये हो गया 90, ये हो गया। सरल रेखा के ऊपर क्या हो गया अभी आपका 180 डिग्री है। तो अब इसके अंदर क्या है अभी आप किस प्रकार से निकालोगे? टोटल क्या है भी आपका 180 डिग्री हो गया। ये क्या है भी आपका एक मिनट रुकिएगा, ये 90 डिग्री हो गया अभी आपका। ये टोटल क्या हो गया अभी आपका 180 डिग्री हो गया। अब उसके बाद में यदि आप देखें